जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 39वां अध्याय वैवस्वत वंशीय राजाओं का वर्णन सुना रही हूँ। सुनिए। सोनक जी बोले, हे सूत जी, आपने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को कहा। सगर के ये सब पुत्र किस प्रकार हुए, अब कृपया करके यह सुनाइए। सूत जी बोले, सगर राजा की 2 पत्नियां थी और ऋषि से दोनों ने वर मांगा था। एक ने तो 60,000 पुत्र मांग लिए, दूसरी ने वंशवर्धक अति सुंदर एक ही बालक मांगा। पहली रानी से एक तुम्बा पैदा हुआ जिससे 60,000 पुत्र हुए। एक को उसने लेकर घृत के मटकों में रख दिया। कुछ समय के बाद अत्यंत बलवान होकर सभी राजकुमार बाहर निकल आए। ये ही 60,000 कपिल देव की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए, जिनका उद्धार करना आवश्यक था। इसी सगर के वंश में एक दिलीप राजा हुए। उनके पुत्र हुए भागीरथ। यही भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए श्री गंगा जी को स्वर्ग से उतार कर समुद्र तट तक ले आए। श्री गंगा जी द्वारा उनका उद्धार करके श्री गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया, जिससे श्री गंगा जी का नाम भागीरथी हुआ। भागीरथी का पुत्र श्रुतिसेन, इसका नाभाग, नाभाग का अम्बरीश, उनका सिद्धूदीप, उनका आयुताजी, उनका ऋतुपर्ण, उनका अपर्ण, उनका मित्रसह, उनका सौरकर्मा एवं उनका अनखय, अरण्य, मुंडिद्रुह, उनका निषद, निषद का खटवांग, उसका दीर्घबाहु, उसका दिलीप, दिलीप का रघु, रघु का अज, अज का दशरथ, दशरथ के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री राम के कुश, कुश के अतिथि, उसके निषद, निषद के नल, नल के नभ, उसके पुंडरीक, उसके शेमधनुआ, उसके देवानिक, उसके अहिनगु, उसके सहस्त्रवान, उसके वीर्यसेन, उसके परियात्रा, उसके बल, बल के स्थल, स्थल के यक्ष, यक्ष के अगुण, अगुण के वीरदत्त, उसके हिरण्यनाभ, उसके याज्ञवल्क्य, उसके पुष्प, पुष्प के ध्रुव, ध्रुव के अग्निवर्ण, उसका शीघ्र, उसका मरुत, मरुत का पृथुश्रुत, उसका संधि, संधि का आकर्षण, उसके वृहद बल हुआ, उससे वृद्ध वर्ण, उससे अरुक्रिय, उसका प्रतिव्योम भानु, भानु का दिवाक, उसका सहदेव, उससे वृहशव, उससे भानुमान, उसका प्रतिकाश्यव, उसका सुप्रतक, उससे मरुदेव, उससे सुनक्षत्र, उससे अंतरिक्ष, उससे सुतपा, उससे रुणुक, उससे सुधु, उससे सुधर, उससे सुर्थ एवं उससे सुमित्र पुत्र होगा, एवं उससे सुमित्र पुत्र होगा। यही सभी विचित्र कर्म करने वाले धर्मात्मा इक्ष्वाकु कुल के राजाओं का वंश सुमित्र तक होगा। 39वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 40वां अध्याय श्राद्ध कल्प पितरों का प्रभाव वर्णन। सुनिए। सोनक जी बोले, हे सूत जी, विवस्वत सूर्य श्राद्ध देवता कैसे बने, कृपया करके अब यह सुनाइए। फिर श्राद्ध महात्म्य एवं उसका फल भी कहें। सूत जी बोले, हे सोनक जी, जो पुरुष पिता महात्म्य पर पिता में है, इन 3 पिंडों का फल की इच्छा से नित्य ही श्राद्ध किया करते हैं, उन पुरुषों को धर्म एवं शुभ सम्मान प्राप्त होता है। फिर सृष्टि की इच्छा से पितृवश उन्हें पुष्टि देते हैं।
युधिष्ठिर जी ने एक समय भीष्म पितामह जी से पूछा कि पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होते हैं। कोई तो अपने कर्मों से नरक में जाता है एवं कोई स्वर्ग में। हमने यह भी सुना है कि स्वर्ग में देवता भी अपने पितरों का श्राद्ध किया करते हैं। इन सभी बातों को आप यथार्थ सुनाने की कृपा करें। भीष्म जी बोले, हे राजन, मैंने एक बार अपने पिताजी को पिंडदान किया था। तब वह प्रकट होकर बोले, हे राजन, यह पिंड मेरे हाथ पर रख। मैंने विचार किया कि ऐसा तो शास्त्र नहीं कहते। तब मैंने कुशों पर पिंड रख दिया। इससे पिता संतुष्ट होकर कहने लगे, हे पुत्र, तुम धर्म के अनुसार कार्य करने वाले धर्म यज्ञ हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें त्रिलोकी में दुर्लभ वर देता हूँ कि तुझे कोई मार नहीं सकेगा। तुम अपनी इच्छा से मृत्यु पाओगे। इसी प्रकार और कोई भी वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे पिताजी, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं एक बात पूछता हूँ, अतीव कृपा होगी उसका उत्तर दें। तब राजा शांतनु बोले, हे पुत्र, तुम्हारी तरह मैंने भी पितृकल्प के विषय में मार्कंडेय ऋषि से पूछा था। तब उन्होंने इस प्रकार कहा था कि हे राजन, एक समय मैंने स्वर्ग से उतरते विमान को देखा। उसमें एक ही बालक सो रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उस बालक ने कहा कि मैं ब्रह्मपुत्र संत कुमार हूँ। सातों ऋषि मेरे छोटे भ्राता हैं, क्योंकि मेरे दर्शन के लिए ही तुमने तपस्या की थी। इसी कारण मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? तब मार्कंडेय जी बोले, हे स्वामी, पितरों का आदि स्वर्ग क्या है? इसका यथार्थ वर्णन करें। यह सुनकर वह बोले, सुनो, ब्रह्मा जी ने देवताओं को रचकर कहा था कि तुम भजन तप करो। तब देवों ने ब्रह्मा जी को छोड़कर आत्म भजन किया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया कि तुम संज्ञा रहित मूढ़ बन जाओगे। उसी समय वे ज्ञानहीन होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह जी, हमारे अपराध क्षमा करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित के लिए कहा। फिर बोले, इस विषय में तुम अपने पुत्रों से भी पूछो, तुम्हें उनसे आज्ञा प्राप्त होगा। देवताओं ने जाकर उनसे पूछा। तब वे बोले, हे पुत्र गण, तुम चेतना पाकर प्रायश्चित करो। यह सुनकर देवता फिर ब्रह्मा जी के पास आकर बोले, हे पितामह जी, हमारे पुत्र होकर उन्होंने हमें पुत्रक क्यों कहा? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुम ब्रह्मवादी नहीं, इसी कारण तुम्हारे पुत्रों का कथन यथार्थ है। जिन पुत्रों को ज्ञान नहीं, वे तो मेरे बालक हैं। इसीलिए अब तुम जाकर भजन करो। फिर देवताओं ने पुत्रों से कहा कि तुम हमें पुत्रक कहने वाले हो, इसी कारण तुम पितर हो जाओ। तभी से वे देव पुत्र पृथ्वी पर पितृ नाम से प्रसिद्ध हुए। 40वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 41वां अध्याय 7 व्याध पुत्र। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें।
और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।